पार्टी के निकल के बता था मेरे को घर जा मेरे काम तेरे को ऐसे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, ऐसी ऐसी निकम्मी सरकार होती है जो कोई ध्यान नहीं देती है। और 10 वर्ष हमारा परिवर्तन क्यों कोई ध्यान दे रहा है, कैसे काम चला रहे 3 महीने 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे को। और ज़्यादा कहते निकाल देंगे ये कहाँ से किसने निकाल दिया आपको, ऐसे बताते हो। अब हमको अपने को एग्जाम रखनी है और इंकलाब जिंदाबाद। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है कि वो प्रेशर चल रही थी एसटीसी की, तो वो जैसे लेडीज का कोई अटेंडेंट होना चाहिए, तो मेरा प्रकार तेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा तू सीट पे बैठा, तेरी जिम्मेदारी मेरी क्या, मैं तो चपरासी हूँ भाई। आइडेंटिटी बनाना तो उसकी जिम्मेदारी है, आइडेंटिटी कार्ड ये जारी थोड़ी ना करेंगे। मैंने उसकी जो जैसे वो एग्जाम में होते चेक इन करते हैं ना, तो उनका कोई आड़ ही नहीं। जैसे मैंने कपड़े हुए उनको औरत को ऐसे बिल्कुल अभी मीडिया आएगी बात रखना आप, और हम मजबूरी से इस मुद्दे को भी उठाएंगे सीएम साहब के सामने। ठीक है, धन्यवाद। सर हम जिला कोटा तहसील रामगंज से विद्युत विभाग से हैं। हम 15 से 20 लड़के हैं और हमारे साथ में पीएचडी विभाग वाले भी हैं। और हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि पूरे राजस्थान में इतने टेका कर्मी होने के बावजूद काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। जबकि दोनों भी अब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि आप सब धरना प्रदर्शन है 3 तारीख को। 3-4 दिन पहले से डेली अपडेट दे देते हमें, लाइव आके बता रहे थे, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते, ना तो लाइव में आते हैं। और धरने की बात आई तो इतने से लोगों से काम नहीं चलता है। संख्या ज़्यादा रहेगी तो जल्दी हमारा काम होगा, और जितनी कम संख्या रहेगी इतना अधिक समय लगेगा। लेकिन हमें मोदी का पूर्ण विश्वास है कि हमारा काम करवा ही रहेंगे। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना काम धाम सब कुछ छोड़ रखा है हमारे लिए, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिसको एक धारा में पूरी रात से अभी तक की बात अब मुझे प्राउड फील हो गई धारा बोलते हुए। जनरल हॉस्पिटल अजमेर से चिकित्सा विभाग और वोडोई के पद पे हैं जिनको 5,875 रुपये दिए जाते हैं। और जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुपरवाइजर और ठेकेदार के द्वारा जो आदमी होते हैं उनको बैठा दिया जाता है और बोलते हैं हमारे ये आप जो भी बोलोगे उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। आज 14 तारीख हो गई, तनख्वाह का कोई पता नहीं है। 2-2 महीने, कभी 1-1 महीने, कभी किसी के पीएफ के नंबर नहीं है, किसी के ईएसआई के नंबर नहीं दिए जाते। जब भी इंसान कोई बोलता है नाइट ड्यूटी कर लो, नाइट ड्यूटी 12 घंटे की होती है, 12 घंटे में भी बोलते हैं बोले 8 वार्ड करोगे, 16 वार्ड करोगे, इस मरीज को छोड़ो। और जब उनके घर के मरीज आते हैं बोले एक पर्सनल इसके पास रहेगा, 2 दिन के पास रहेगा, वो अच्छा है। और जो उनके आगे पीछे लगा वो अच्छा है, जो उनके कानून करता वो बेकार है। और जो मरीज से पैसे लेते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं है। और जो दूसरा ठेका कर्मी ने किसी का पैसा लेता है पकड़ा जाता है, कोई दिखाया जाता है, पैसे लेके पहली जेल चौकी के वहाँ साइड में ले जाके बोलते हैं बोले कोई बात नहीं थोड़ी देर बैठ और आप चल जा अंदर जाके 2 दिन नाइट ड्यूटी कर ले और वापस आ जाइए, कोई बात नहीं, बच्चे चलता है। आज हम लोग सब इसलिए इकट्ठा हुए अपने मुद्दे को सरकार में उठावे और अपने आगे अपने हक के लिए लड़े। इस हक के लिए अपन अपने लिए लड़ेंगे तो अपना परिवार अपन चलाएंगे। ये नहीं आज अपन 5,800 में कर रहे हैं, अपन को दूसरी जगह जाके काम करने की जरूरत ना पड़े। अपन देखते हैं 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके दूसरी जगह भी जावे, वहाँ से 2,000-3,000 रुपये मिले, फिर अपना घर परिवार चलावे। आज किसी के परिवार में कुछ है, किसी की माँ बेटी बहन बेटी बीमार है, तो अपन उसके लिए लोगों के सामने भीख मांगते और उनसे 10-10%, 20-20% ब्याज लेते। मैं ऐसा कर्मी हूँ जिसने मेरी मम्मी का ऑपरेशन कराया था 20% में पैसे लेके, और आज तक मेरा पैसा नहीं उतरा है। आज भी करीबन 1.5 लाख से ऊपर मेरा बाकी है और 3.5 लाख में मेरा बैंक से ऋण अभी तक बाकी है, जिसमें 38,680 रुपये आज तक पेनल्टी में डेली है। और आज 4 तारीख को मेरी फीस बाउंस हुई थी, आज तक मेरे डेली चार्जेस लगते हैं।
फिर भी कोई भी ऐसा नहीं है जो भी एक साथ खड़ा होता है। जो भी हमने आज तक अभी तक मुद्दे उठाए, कल से आज तक और अभी तक आने वाले समय में जो भी हम खड़े थे, जो भी हमारे साथ थे, सब बोलते आ रहे हैं और मैं आधे घंटे बाद मोबाइल बंद हो जाता है। कोई रेलवे स्टेशन में मोबाइल बंद हो रहा है किसी का, कोई शहीद स्मारक के बाद आके बंद हो जाता है। बोले हम कैसे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फिर बोलते भैया हमारे तो घर में माँ मर गई, क्या बहन मर गई, क्या अपनी चाची मर गई, उसके लिए सब जरूरी है और आधे रास्ते में आके जाने क्या जो भी झूठ बोल रहे हैं कि मोबाइल बनाने के बाद लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं। हम भजनलाल सरकार से ये निवेदन करते हैं कि गरीब पीड़ित व्यक्ति सुनो और इन मोनू भैया जो हमारे लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं, इनके साथ में 115 जगह मिला के चलने का हमें अपना काम करो। जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन के बारे में जैसे वोकेशनल टीचर है, मॉडल स्कूल है, ICT कंप्यूटर है, ऐसी कई जगह मतलब जितना इस मुद्दे को समझते जा रहे हैं उतना पीड़ित जा रहे हैं। और मुझे तो आजकल चारों तरफ पीड़ित है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये क्या कि हम कभी एग्जिट नहीं हो पाए। ये जो है इसमें कर्मचारी राजस्थान लिखा हुआ है, इसका बहुत गहरा इसका अर्थ यह है कि हम सब एक छत के नीचे जिस दिन आ जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि हमें 10 मिनट में सफलता मिल जाएगी। आज हम इतने को इकट्ठा कर पाए, 2 घंटे बाद और ज्यादा संख्या होगी और ऐसे करते 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 हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। ये जो नारायण जी से बैठे ये जानते हैं कि आज से 5 महीने पहले जब मैंने इस लड़ाई को शुरू किया तो 4 लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े थे। फिर हम टास्क लेते थे कि कल तक 10 लोगों को जोड़ लो। पहले मैंने अजमेर के लोगों को जोड़ा, फिर धीरे धीरे और शेखपुर के लोगों को जोड़ने लगे, फिर चिकित्सा विभाग के साथ विद्युत विभाग जोड़ा, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट जोड़ते रहे। तो इस प्रकार से ये ग्रुप जो है बढ़ती गई और एक चयन के माध्यम से काम करते गए। तो आज अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग जो है दिल्ली आए हैं, कुछ लोग रास्ते में चल रहे हैं, कुछ कई जगह से निकले, कई अलग अलग स्थिति में है कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ठेकेदार करना है जो खत्म ही नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि RLC बोर्ड बैठ जाएगा, उसके बाद 4-5 महीने तक ठेकेदार का यूं ही लगता ही रहेगा, बिना मतलब लगता ही फिर भी आ जाएगा यार अब तो ठेकेदार रहेंगे। और तो RLC बोर्ड क्यों वो अपने बहन में इतने बैठ गया बैंक में क्योंकि चारों तरफ वही घर में उसकी टेंशन रहती है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आ जाओ कमल जी आ जाओ। मतलब ये वो बच्ची है जिन्होंने पिछले 4 दिन से जन्म से कदम मिलाकर हमारा सहयोग किया है, ठीक है। और बागकोट में इतनी मेहनत की है और ये कमल जी इन्होंने घाटी के टायर भी रुकने दिए 4 दिन। एक बार कमल जी के टायर मतलब ये बंदा ऐसे घाटी चलाता है कि मैं तो खुद सोच रहेगा। इस जयपुर की सड़कों में एक ऑफिस में जाते हैं, कमिश्नर के पास है तो वो कहते नजर नहीं जाओ, 30 किलोमीटर सर्च करते हो 10 किलोमीटर आ रहे हैं। मैंने कहा समय कम क्या करें, कॉलेज के बैठो और 5 मिनट कॉलेज की नजर निकालो। मतलब इस तरह से मजबूत मिली और उसके बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट इनका सबका मिला। लेकिन प्रेम शंकर जी भाई साहब एक साथी जिनका रोजा हुआ है कि आपने उनका यूट्यूब पे देखा होगा, जावेद जी जिनका रोजा है वो आए हुए प्रेम शंकर जी आए तो हमें बहुत मजबूती मिली। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं उसमें 99% प्रेम जी का योगदान है। एक बार कर लिया तो जितने लोग आए हैं मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम और कमल जी प्रेम शंकर जी यही बात कर रहे थे कि हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हमारी इस कम्युनिटी में मुझे इतना भरोसा है हर व्यक्ति जिसके लिए उपयुक्त संसाधन जिसको प्राप्त हो जाते हैं वो जरूर पहुंचेगा। प्रत्येक डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व हो जाए बस मैं यही चाहता था। 30 लोगों ने कहते हैं कि 5 लोग आते हैं फिर भी अपना काम हो जाता है। जी बिल्कुल धन्यवाद। तो अब आप यहाँ से आइए अपनी अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। इधर से कौन सा डिपार्टमेंट आता है? विद्युत विभाग में आओ यार और बात रखो। अच्छा आप रखिए, एक और आएंगे विद्युत विभाग से, उसमें आपके डिपार्टमेंट का नाम और मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं। उसके आगे जो कॉलम है वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपके विभाग का नाम और आपका नाम उसमें जरूर 3 कॉलम है और 3 कंपल्सरी
बिल्कुल धन्यवाद। कोटा रामगढ़ मंडी से आए हुए हैं। बिजली विभाग से लगभग 15 जने आए हुए हैं। रात को 11:30 बजे पहुंचे हैं। और मुझे यहाँ का ये संख्या को देख के बड़ा दुख हो रहा है। मतलब इतना दुख हो रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई काम नहीं है। 300 लाइव आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 पार हो रहे हैं। कहाँ है ये सब? कहाँ है ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले? मुझे तो लगता है इनको कोई सैलरी में तो बढ़ाने की जरूरत है। नहीं लगता मुझे कि इनको पैसों की जरूरत है। जिनको जरूरत है वो यहाँ आए। ये बस गुलामी कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सर के सानिध्य में यहाँ पर आए। जितने अपन मान लीजिए हम 15 जने आए विद्युत विभाग एलियन रामगढ़ मंडी से। मैं सोच रहा था, रात को मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अपन 15 जने आए रामगढ़ मंडी से, तो 33 जिले तक 33 के 50, 52, 55 जिले हो गए। इतने जिलों से अगर 15-15 जिले जने भी आते तो लगभग यहाँ पर ये जगह पूरी फुल मिलती कि नहीं मिलती? कितने जगह करनी है यार? चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जाने कितने विभाग हैं? कहाँ है ये सब? बड़ा दुख हो रहा मुझे। और मेरे से ज्यादा सर को कितना दुख हो रहा है। सारी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। अपन को तो बस सपोर्ट करना है इनका, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? सही बात है। कितना रिस्क ले रहे हैं यार, पूरी रात भर जाग रहे हैं, 11:30 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक। मुझे नहीं लग रहा था कि कल की रात ये फोन उठा पाएंगे हमारा। हमने 11:30 बजे फोन किया, यहाँ आए गार्ड साहब की सिक्योरिटी बैठी, इन्होंने अंदर नहीं आने दिया। ठीक है, नहीं आए। आज का दिन वहाँ जा रहे, वापस गए, 1200 रुपये में रूम किया, वहाँ पर रहे। सर ने बोला कहेंगे देखो व्यवस्था कर लो। मेरा तो यही कहना है कि अपने जो साथी हैं, परिचित हैं, जो भी उनको समझाओ भाई चलो यार। भैया ने बोला था, उन्होंने कहा था कि तू चल जाए यार, तेरा हो जाएगा नहीं हमारा हो जाएगा। ऐसे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। 10 जने हैं, 2 जने चल जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 10 में से 8 तो आओ। हाँ, हम मना नहीं कर रहे, जो आप काम कर रहे हो उसको भी बंद मत करो, वो भी चलने दो, उसको भी चालू रखो और यहाँ पर भी आओ, ताकि सरकार को पता चले भाई वास्तव में ये कितने पीड़ित हैं, कितने शोषित हैं ठेका कर्मचारी। आप बताओ जस्ट को दे आप टाइम अपना दिल का पूरा दर्द बयां करके। ठीक है, ये तो सच है कि हम लाखों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि हम लाखों हैं, इतने हैं, ये लाखों हैं, क्या हम सैकड़ों के हैं? सोचो, तभी अभी वास्तव में ऐसे फील होता है कि जिस पीड़ित वर्ग की लड़ाई को लड़ा जा रहा है वो लोग एक दिन के लिए समय नहीं निकाल सकते। मतलब हम 4 दिन से भाग रहे थे, MLC 10 मिनट जाके साइड करके आए अपने ऑफिस में। इस आप 3 कंटिन्यू नहीं जाते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे भी यार और साथी उनके भी यार, भाई काम तो हर व्यक्ति करता है ना, तो जॉब तो हर व्यक्ति की है। अगर कोई आपके लिए टीम बन के भाग रहा है अपना आप में, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1 दिन का दायित्व तो मिलना ही चाहिए, उसका कर्तव्य बनता है। अब आप लोग बताओ कि आप आए हो, आपके डिपार्टमेंट का जो नहीं है, आपको उसमें कितना गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे मुझे भी लगता है अगर क्या होने दे, मैं
साफ कह रहे थे कि इससे ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, आंकड़े बता रहे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या देख के मुझे लग रहा है कि जितनी आंकड़े थी उतनी भी होगी। लेकिन ये गलत हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए था। एक बार जिनके साथ ही रास्ते में नहीं चल रहे वो एक बार गोल गोल लोग इस समय पर पहुंचे, क्योंकि मीडिया वगैरह आने लगते हैं कि थोड़ी देर में, तो एक बार जो साथी समय पे पहुंचे। दूसरा कोई आपको जिला निकल आ जाता, परसों आ जाता, वो एक नंबर का बहानेबाज है, उसकी बातें नहीं आ रहे हैं। सही सही ये बहाने इंसान ढूंढ कर मुझे एक जगह रात को फोन कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला, और मैं कमल जी को कह रहा था कि कमल जी अगर अपना पहरावा ही बात करना बदलेंगे तो आधे लोग ये बुलाए लगाएंगे कि हमें पता ही नहीं चला। इसलिए मैंने 12 तारीख को शाम को आह्वान किया कि 14 तारीख को बात करना है। क्या मुझे बताओ 36 घंटे कम होते हैं सोचने के लिए? और उस समय तक 14 तारीख की पूर्वी से भी हाथ में नहीं थी, तो प्रेमचंद्र जी के प्रयासों से चंदा के मामला हुआ उससे। तो अब मैं एक व्यक्ति और बुला रहा हूँ इधर से जो कैप लगा के बैठे हैं, बहुत स्मार्ट व्यक्ति। आ जाइए आगे। ये टीम कहाँ से बता रही है? आ जाइए आ जाओ कैप वाले भाई भाई एक दूसरे से जान पहचान भी करो। मैं राजपूती से दूसरी बात आराम से विद्युत विभाग में हमें महीने के 4,500 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, वो शोषण कर रखा है। तो विद्युत विभाग वालों को आना चाहिए, और वही है कि पहल में शामिल होना चाहिए, और सब एक होंगे तब हमारा काम होगा। आने में किसी बोर्ड बनाए इसे लागू करवाना चाहिए सभी को मिलकर। विद्युत विभाग में राजस्थान के अंदर बहुत सारे कर्मचारी हैं, ठेका विभाग, क्योंकि विद्युत विभाग सबसे बड़ा विभाग है। लगभग 1 लाख से ऊपर ठेका कर्मचारी विद्युत विभाग में। पर जब आंदोलन किया मोरू भैया जब लाइव आते हैं सब करते हैं, पर आज ये संख्या देख के बड़ा दुख हो रहा है कि विद्युत विभाग से बहुत ही कम लोग पूछे हुए हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ और जोड़ने की लोगों को, पर नहीं आए, और कुछ लोग आ भी रहे हैं रास्ते में। तो धन्यवाद। अब आपके सामने कमल जी आ रहे हैं, जिनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेशन करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बता रहे हो? राम राम जी। अच्छा, सब करंट वाले हो मतलब? करंट तो करे क्या जी, छोड़ने में लगा हुआ है। पहले सबसे ज्यादा है। सभी दोस्तों को यहाँ पे आने के लिए बहुत धन्यवाद। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सभी लोगों की लड़ाई है, और इसके अंदर सभी लोगों का आना जरूरी होता है। अब कुछ तो लोग अभी ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि आज मेरे को छुट्टी नहीं मिली है। भाई साहब, छुट्टी तो हमको भी नहीं मिली, लेना पड़ता है, दबाना पड़ता है। कोई भी मुश्किल के अधिकारी कोई बैठे होते हैं ना, उनको दबाना पड़ता है। और मेरी तरह अगर कोई सीख जाओगे ना, तो आपके सामने ठेकेदार तो क्या आईएएस अधिकारी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से बात करता हूँ दबंग तरीके से। और अपनी मजबूती खुद के लिए नहीं रखोगे ना, किसी के लिए नहीं उठा पाओगे आप आवाज़, क्योंकि खुद के लिए तो रखो कम से कम। इसीलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अपना अपना परिचय जरूर दे, अपनी अपनी नेता जरूर बताए, अपना अपना डिमांड जरूर बताए। जैसा कि विदित है कि संख्या राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है। लाइव में देखता हूँ, अलग अलग विभाग का मैं लाइव देखता हूँ, मनोवेशा चौधरी का, तो कमेंट बहुत करते हैं, लेकिन जो कमेंट करते हैं वो व्हाट्सएप तक या लाइव तक सीमित है, धरातल में नहीं है। जैसा कि मैंने समझा, 4 दिन से मैं पिछले सोमवार को मैं यहाँ सचिवालय में आया था भाई साहब के साथ में, सारा हमने वहाँ ज्ञापन भी दिया था, यहाँ भी आए थे, यहाँ के लिए धरना के लिए हमने प्रयास किया था। आज यही परिणाम है कि आपको परमिशन दी है और कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन समस्या ये है कि जहाँ आने की संख्या में आना चाहिए वहाँ कोई भी विभाग, जैसे हमारा नगर विकास न्यास कोटा के अलावा
16 नगर विकास न्यास से पूरे राजस्थान में मैंने कम से कम 10 विभागों में फ़ोन किया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं है। बीकानेर वालों ने रात को बात हुई आने के लिए कहा, लेकिन अभी तक भी नहीं पहुंच पाए। तो ये कमियां अपनी हैं। जब तक अपनी कमी को नहीं सुधार सकेंगे, कोई व्यक्ति कहता है, अपना अधिकारी कहता है कि तेरे को हटाएंगे। मैंने कल कहा मेरे अधिकारी से कि कल हटाता हो जा, आज हटाओ, और आज हटाओ जा, अभी हटाओ। मैं अभी जा रहा हूँ। 6000 में क्या पेट भर लेंगे आप? 7000 में क्या गुजारा कर लेंगे आप? मेरे को 15 साल हो गया नगर विकास न्यास CIT कोटा में। 15 साल करोड़ों का विकास हो गया। पूरे राजस्थान में कहीं भी विकास नहीं होगा इतना नगर विकास न्यास कोटा में हुआ है। लेकिन हमारे जीवन की जो रोजी रोटी है परिवार की चलाने के लिए, क्या आप कहीं बैंक में जाएगा तो क्या लोन मिल पाएगा आपके 6000 रुपये सैलरी में? कोई बैंक लोन दे देगा? अरे यार, रख लो इसको। कोई भी व्यक्ति ठेला लगाता है तो कम से कम 500 रुपये रोज, 1000 रुपये रोज कमा के लेके जाता है। और आप पढ़े लिखे हो, टेक्निकल वाले हैं, विद्युत विभाग वाले हैं, सब डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन आप इतने कमजोर हो गए, आपकी इतने जकड़ गए एक गड्ढे में, एक कुएं में। जैसे मैंने कलेक्टर कराता है, वो पानी से बाहर नहीं आ पाता, एक कुएं में मंडरा के चारों तरफ से बैठ जाता है पेंदे में। उसी प्रकार आप बैठे हुए, इतना डर किस बात का? 6000 में क्या कर लिया? आपका परिवार को क्या शिक्षा मिल जाएगी? बच्चों को क्या आप इलाज करा पाएंगे अपने माता पिता का? क्या आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या स्कूल में अच्छी ड्रेस सिला पाएंगे आपके बच्चों के लिए? क्या आपके परिवार का इलाज करा पाएंगे आप? क्या भविष्य बना पाएंगे आप? 15 साल 20 वर्ष आपने वैसे ही गुजार दिया, पढ़ाई में गुजार दिया, परिवार की सेवा में गुजार दिया, विभाग की सेवा में गुजार दिया, आपके अधिकारी की सेवा में गुजार दिया, लेकिन आपका डर अभी तक नहीं मिटा है। सरकार आपकी बात को मानने को तैयार है, लेकिन आप अपनी बात को उनके तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे आवाज जाएगी? उनको क्या पता है तुम्हारी क्या समस्या है? उनको जब तक आप लिखित में नहीं देंगे, तब तक आप संख्या में नहीं बताएंगे। आज की जो परिस्थिति को कोई नहीं आएगा झेलने। जिस प्रकार अभी चुनाव आ रहे हैं, हमने बात करी श्रीमान ओम बिरला जी साहब से, हम साहब हम आपके साथ हैं। पहले पिछली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप हमारा काम करवा दीजिए, हम आपके साथ हैं। जो हमारे को रोटी देगा उसके साथ में। क्या वो आप चुनाव में जाते हैं? क्या वो वोट में नहीं आते हैं? आपके पास आते हैं ना, तो आप कर नहीं सकते हैं विधायक से, MLA से, MP से आपकी समस्या नहीं रख सकते हैं? क्या आपकी जायज मांग नहीं है? कि क्या आपके अधिकारी भी नहीं सुनेंगे वो? लेकिन आपको करने का तरीका नहीं है, बात को सामने उनके पास पेश करने का तरीका नहीं है। आज मेरे से ठेकेदार घबराता है, PF पूरा जमा कराया एक ही दिन में, सैलरी 10 तारीख आने लग गई। हमारी जो सैलरी बढ़ी थी 26 रुपया, 8 दिन में पास करवाई मैं किसी से नहीं डरा। लेकिन आप लोग डरे हुए हैं, मेरे डिपार्टमेंट के भी डरे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। आज हटाए, अभी हटाए, कल हटाए, 6000 रुपये कहीं भी कमा लेंगे, कहीं भी ठेला लगा सकते हैं, कहीं भी मजदूरी कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। मिस्त्री का काम करने जाते हैं, चुनाव का काम करते हैं, मसाला लगाते हैं, उसको मिल जाता है। आप पढ़े लिखे विद्वान हो, सब अच्छे टेक्निकल डिप्लोमाधारी हैं, विद्युत विभाग में बिजली से रात दिन की लड़ाई लड़ते हो, आप खतरे के निशान में चलते हो। लेकिन आपका खतरा कौन? अपने पीछे दिखाई नहीं दे रहा, सामने दिखाई नहीं दे रहा, खम्भे में चल रहे हो, लेकिन अपने पैर की जड़े को जीवन को मजबूत नहीं कर पाते हो। आप क्या आपकी जगह से बाहर आओ, इस जो जकड़े हुए हैं इस शरीर से बाहर आओ, मैदान में आओ, आपकी समस्या को सरकार सुनेगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मोदी भाई साहब के सानिध्य में आकर के कड़ी से कड़ी मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके इनकी जय हिंद जय भारत। मतलब दिल से धन्यवाद दे रहे हैं हम सब लोग आपको, क्योंकि आप ही की वजह से, आप ही के सहयोग से आज ये जो है यहाँ तक हम पहुँचे। और आप जैसे कई लोग राजस्थान में मिलते आए हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में मेरा सपोर्ट किया है। बिना सपोर्ट के मैं ऐसे नहीं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान किसी न किसी को भेजता है। जब यहाँ भी मुझे थोड़ी भाग दौड़ के बाद मेरे को कमर में ये लगने लगा कि यार अब तो मामला बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे लोगों की आवाज़ हमें सही से उठानी है,
कभी हमें करदनी थाने के पीछे जमीन दी जा रही थी कि यहाँ आप धरना कर सकते हो, कहीं हमें रामलीला मैदान के पीछे जगह दी जा रही थी, कहीं हमें विद्यानगर स्टेडियम के वहाँ जगह दी जा रही थी कि आप यहाँ धरना कर लो। लेकिन हमारा एक ही जिद और जुनून था कि हम धरना करेंगे तो शहीद स्मारक में, क्योंकि यहाँ से पूरे राजस्थान में अपनी आवाज़ को मजबूती मिलती है और हमारा मुद्दा बहुत हाईलाइट होता है। आपको लगता है कि यहाँ हम बैठे हैं, बस स्पीच सुन रहे हैं, काम चल रहा है, वहाँ उस ऑफिस से सीधे सीएम को लेकर जाया करते हैं, जो हमारी परमिशन भी रहती है CID साहब को बात करके हमें आज CM साहब से मिलाया जाएगा, और अगर हमारी संख्या में और अच्छी हो जाती है तो हम और मजबूती से मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को बहज इज्जत रहते हुए, मस्त रहते हुए, शिद्दत के साथ अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि अकेला मोनू, अकेला प्रेम शंकर जी और अकेले कमल जी नहीं लड़ पाएंगे। आप लोग जो मजबूती से साथ खड़े होंगे तभी हम लड़ पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग काफ़ी लेट आए, कुछ लोग समय पे आ गए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथियों को कॉल करें और समय पर पहुंचे, क्योंकि कुछ देर बाद मीडिया वगैरह आने लग जाएगी, फिर हमारे डेलीगेशन की तैयारी होने लग जाएगी। तो हमारे साथ अब उर्मिला जी भी है जो अपनी बात को रखेंगे। झालावाड़ हाड़ौती की धरती से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं झालावाड़ जिले से हूँ और सुकेत में रहती हूँ। मैं एसआरसी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैंने सोचा था यहाँ पे बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं लगा। हमारे साथ वाले कम से कम 30 से 40 लोग, और हम 5 अकेले छूट गए थे तो हम बाद में आए। हम उससे पीछे वाली ट्रेन में आए, फिर भी वो अभी तक भी नहीं पहुँचे, जबकि हम बाद में आए। ये हमारे साथ वाले सारे झालावाड़ वाले सब आ चुके हैं। जल्दी आ गए अब आपसे पीछे आए पहले। क्यों आ गए, जल्दी क्यों आ गए? नहीं वो बात नहीं। नमस्ते जी, मिथिलेश जी कैसे हो? मिथिलेश जी आप ही बोलो, आप ही का इंतजार हो। कमलेश जी आप बोलो। इसलिए हम आपसे इंतजार कर रहे हैं। मिथिलेश नहीं, कमलेश। कमलेश झालावाड़ से आए हैं। प्रेम शंकर जी, वो क्या नाम उनका, हदाजी था, ठीक है ना, चालू होंगे सर। हम तो बहुत देर के कब आए? चलो आप रिलैक्स हो। आप दुर्गा आ रहा है नहीं कि क्या? मंजू दीदी फोन कर रहे हैं दुर्गा के। दानिश कहाँ गया? प्लेट हो गया। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? चौधरी जी के साथ खड़े हम तो तुम किसी अपन तो अपने वाले पे मोनू जी चौधरी हैं, यहाँ पे हैं तो हम यही तो खड़े हुए हैं इनके साथ। हाँ देखो तो हम क्या तुम लेने कौन से रास्ते इधर मेन जो है ना एंट्रेंस जहाँ पे पुलिस वाले ये बैरिकेड लगे हुए इन्होंने हमें जयपुर आने का मौका दिया और इनसे मिले। मिलनसार से ही सब कुछ होता है, सभी भाई मिल करके और अपने कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कोटा जिला रामगढ़ मंडी क्षेत्र से जलदाई बाग का वर्कर हूँ और 2001 से कार्य कर रहा हूँ। कम वेतन मिल रहा है तब भी कर रहा हूँ और ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है, कम ही मिल रहा है, 6-7 हज़ार। तो मैं रामगढ़ मंडी क्षेत्र से घासीलाल गुजर मेरा नाम है।
थराउदा में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं वाटर सप्लाई करता हूँ। तो हम में बहुत से लोग हैं, 30-40 वर्कर हैं, सभी को प्रेरित किया था, कोई आए कोई नहीं आए, हम 2-4 तो आए ही हैं। तो इनका मोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारी तरफ से इनके लिए तालीम दें। हेलो, बंद हो गया क्या? कोई ना, ऐसे नहीं, ऊपर बीच वाला बटन है। हेलो हेलो, जी जी जी, हाँ। ICT से आ रखे हैं, जलदाय से आ रखे हैं, चिकित्सा विभाग से आ रखे हैं, विद्युत विभाग से आ रखे हैं। इसके अलावा कोई सा भी डिपार्टमेंट है तो मुझे बताइए एक बार। इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट मॉडल स्कूल से आ रखे हैं, पंचायत सहायक सुरक्षा गार्ड आ रखे हैं। इसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा से आएंगे, व्यावसायिक वोकेशनल से आगे गुरुवेंद्र जी, इस हो गया कोई नहीं। मतलब आप इतनी संख्या में आए, यही बहुत बड़ी बात है। और जितने आए हैं उतने अभी रास्तों में चल रहे हैं, अलग अलग जगह, कई लोग अभी निकले हैं, कई रास्ते में और चल रहे हैं। तो इससे डबल संख्या अभी और आएगी और फिर मज़ा आएगा, क्योंकि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होगी। इसलिए मजबूती से अपनी मांगों को रखना है, जज्बा दिखाना है, जोश दिखाना है। कुछ छोटा मोटा जो है दबाने का प्रयास भी हो सकता है, लेकिन आप लोग नहीं डरेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि इतनी महिला शक्ति भी अब दबंग रूप से लक्ष्मीबाई की तरह हमारे साथ खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, न्याय दो, 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 न्याय दो। ये अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 ये दासता बंद करो, बंद करो, बंद करो, दास प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, 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 न्याय दो। ये न्याय हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये न्याय नहीं सहेंगे, ये न्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये न्याय नहीं सहेंगे, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका प्रताप बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार की कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, कंप्यूटर व्यक्ति खुद लेके जाते हैं। जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं कि टेंडर जारी होता है, वो 1 रुपये में टेंडर ले लेता है। फिर जो कंप्यूटर की बारी आती है वो कहता है 6,000 रुपये, 8,000 रुपये को मंथली देंगे और कंप्यूटर तेरा खुद का रहेगा। हम उसमें बताओ 50,000 रुपये लेके लगा के अपन 6,000 की नौकरी करेंगे, 50,000 का ब्याज नहीं लगता है, इसलिए जो
सरकार जो RLSCC बनाए उसमें सारी चीजें सरकार की ही है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे और चीज हो। इसके अलावा हमारी 6 नंबर वाली जो मांग है उसको हमने स्टार कर रखा है और वो है सबका PF काटा जाए। आप में से कितने लोग हैं जिनका PF नहीं काटा जाता? देखिए, तो हमारी 6 नंबर की मांग है कि PF काटा जाए। उसके बाद हमारी 7 नंबर की मांग है कि सैलरी अकाउंट में ही डाली जाए, क्योंकि अब तक मैंने कोष्टक में लिखा है कि अब तक टेंडरदारी के द्वारा गैर कानूनी रूप से कुछ पैसे वापस ले लिए जाते हैं। आप लोग बीच में बात ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद 8 नंबर की हमारी जो मांग है वो है अपना हक मांगने पर नौकरी से हटाने की धमकी पर अंकुश लगाया जाए। यानी कि जब भी हम हक की बात करते हैं, कल मेरे पास 20 साथी ऐसे फोन कर रहे हैं कि हम 20 जने एक साथ बैठे हैं, कल हम जयपुर धरने में आना चाह रहे हैं, लेकिन हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट लिख के दो कि तुम्हारी नौकरी चली जाती है तो इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या हम इतने कमजोर हो गए कि कोई व्यक्ति जो मन चाहे हमसे करा लेता है? क्या हम इतना कमजोर हो गए कि मतलब जो चाहे अपन को, मतलब मंदिर की जो घंटी होती है वो जो चाहे बजा के चला जाता है? इतना कमजोर बना दिया हम लोगों को और हम मानते ही जा रहे हैं। प्रत्येक शख्स में इतना सामर्थ्य है कि इन ताकतों से लड़ सके। अकेला मोनू, अकेले प्रेम शंकर जी, अकेले कमलेश जी, अकेले नारायण जी नहीं लड़ पाएंगे। आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। कोई व्यक्ति फोन कर रहा है कि मेरे को हटा दिया गया, तो मैं उसको कहता हूँ अगर मेरे को हटा दिया गया है तो सीधा कलेक्टर साहब के पास जा, पेश हो और उनसे कह कि मुझे हटा दिया गया है। नहीं साहब, मेरे नाम का पता चल जाएगा, आप भी सोशल मीडिया पे मेरा नाम मत बोलना। क्या इस लड़ाई को मैं लड़ पाऊंगा? जब आप मुझे अपनी पीड़ा बता रहे हो और मुझे कह रहे हो मेरा नाम मत बताना, तो मैं किसका नाम लेकर उसके नाम में इतना डरते नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि मैं इतना दाई बन चुका हूँ, मैं खुद की नजरों में इतना गिर चुका हूँ कि खुद के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसके बाद हमने जो मांग रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है हमारी। सरकारी छुट्टियां और कार्य का समय निर्धारित किया जाए। जितनी सरकारी कर्मचारी को छुट्टियां मिलती है उतनी हमें भी मिले। साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है, पिछले 4 महीने से मैं लगा हुआ हूँ और कई महीने लगेंगे। RLSCC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी जो है जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर रहे हैं, आचार संहिता से पहले जारी कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीजों को लेकर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सरकारी छुट्टियां जितनी कर्मचारी को मिलती है सरकारी को, उतनी हमें मिलनी चाहिए। ये हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है। इसके बाद हमारी एक और महत्वपूर्ण मांग है कि समान काम हम कर रहे हैं तो समान वेतन हमें मिलना चाहिए। सब लोग तो हमें वेतन समान क्यों नहीं मिलता है? ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम उन सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं नहीं करते? एक बार सुनिएगा सभी लोग, सब लोग ध्यान दीजिए। कुछ संगठनों के द्वारा भी एक भ्रांति फैलाई जा रही थी कि RLSCC ठीक नहीं है। पहले उनने ये कहा कि RLSCC है ही नहीं, तो मैंने ये साबित कर दिया कि RLSCC है। आप बताओ, एक नहीं है? अगर नहीं है तो हम क्यों बैठे यहाँ पे? क्यों हमें परमिशन दी गई? एक नहीं है। फिर ये बात चली नहीं उनकी, तब उन्होंने कहा हम सीधा स्थायी करा देंगे आपको। संविदा वाले स्थायी नहीं हुए, क्या हम एकदम से स्थायी हो सकते? नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने इसमें लास्ट मांग जो रखी है कि एक निश्चित समय की अवधि और कार्य का अनुभव प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा परमानेंट करने की नीति बनाई जाए। अच्छी बात एक नहीं है। उसके बाद और जुबानें बंद हो गई। तब उन्होंने कहा RLSCC ठीक नहीं है। फिर पूछा गया लोगों के द्वारा कैसे ठीक नहीं है, तो कहा गया तुम्हारे पास तो ITI नहीं है, तुम्हारे पास तो GNM की डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री है तुमको हटा देंगे। इसलिए मैंने भाग दौड़ के पॉइंट ऐड कराया कि जिनके पास अनुभव है उन्हें डिग्री की जरूरत नहीं है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? इसलिए करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से काम कर रहा है। बोल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक
मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, 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 न्याय दो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ठेका बर्ता बंद करो, 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 RLSCC लागू 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 करो, ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो। आवाज दो आवाज दो लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, ऐसी लागू करो लागू करो, लागू करो, अरे ठेका बर्ता से मुक्त करो मुक्त करो, मुक्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोनू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोनू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या प्रथा बंद करो, क्या प्रथा बंद करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी आवाज़ बहुत मजबूती से जा रही है आगे और शाम तक आप देखोगे तो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो रिजल्ट दिखेगा। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो, सुनाई करो, सुनाई करो। आप एंट्री करके ये हमारा पंचायत का भाई तालियों के साथ एक बार सबसे निवेदन करता हूं। मैंने आपसे कहा था जब इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और जो व्यक्ति साथ आके खड़ा होगा चाहे वो कोई सा भी संगठन है चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट है वो हमारे लिए माना जाएगा कि वो दिल्ली के लिए लड़ता है। और ऐसे में देखिए पप्पू जी गुजर जो सुरक्षा सहायक के प्रदेश अध्यक्ष है हमारे बीच सुनिएगा इनकी बातों को। हम ग्राम पंचायत के सबसे आखिरी कड़ी के कर्मचारी हैं। चपरासी मान लो, कुछ भी मान लो, हमने बहुत संघर्ष किया। हम बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को 15 साल हो गए इस लड़ाई को। और सीएम साहब ने बोल दिया था, लेकिन अब सरकारी बदल गई, उसका तो क्या। मेरे पास जो नोटिफिकेशन जारी निकल गया उसका लेटर निकला हुआ है मेरे नाम से, जो निकलेगा ना प्रशासनिक विभाग से। मैं रोज सेक्रेटरीट जाता रहता हूँ और वो जल्दी सरकार ने इस काम को बना दिया था। लेकिन जो नियम कायदे बने ना उसमें हम सब लोग परमानेंट हो रहे थे।
जो हमारा अनुभव 15 साल का है, तो इन्होंने सरकार ने रोक दिया क्योंकि ये लोग सभी परमानेंट हो रहे हैं। इसलिए सरकार के ये नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अधिकारी ये कभी काम नहीं करना चाहते जब तक अपन लाखों की संख्या में एक मंच पे नहीं आएंगे। मोनू जी चौधरी जी बोलते हैं ना, वो इनका एक शब्द अच्छा लगा भाई, जब तक एक मंच पे नहीं आएगा ठेका कर्मचारी कोई नहीं सुनने वाला। हमने बहुत बारी यहाँ के सभी अधिकारी सब जानते हैं क्योंकि हमने तो बहुत मेहनत की। अभी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मिले थे जहाँ हमने युवा मित्रों के, मेरे को भी नारे थे वो बता रहा था, मैंने तो दूसरी चीज़ ज्वाइनिंग कर ली युवा मित्रों में, उनका चयन था ई मित्रों वालों में। तो हमने संघर्ष करके अब केवल अगर ये सभी आज जैसे इकट्ठे हुए ऐसे मेहनत करोगे ना, जब भी अपनी सरकार सुनेगी। और अपन अलग अलग भागेंगे ना, कोई नहीं सुनने वाली अपनी। जैसे मेरे को इनका विचार लगा भाई, एक मंच पे आओगे ना जब जाके सरकार सुनेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे संघर्ष करते हुए मैं इनका बहुत आभारी हूँ क्योंकि कोई आदमी आगे बढ़ के काम किया, अपना काम पीछे क्यों सभी संगठन वाले पीछे हो गए। देखो आज सरकार अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी भी आप अपने अपने ग्रुप में डाल दो, या आवाज बुलंद हो जाए अपने अपने जिलों में। जो आज अपने यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, लोगों को लग रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मैसेज आ रहा, अभी मेरे खाते में पैसे डालने लग गए, वहाँ से 50 व्यक्ति के पैसे आने लगे कि वहाँ प्रेम चंद्र कुछ कर रहा है। इसी का परिणाम है यहाँ बैठे हो चुका। उनका ध्यान आकर्षित करो, उनको आज पॉजिटिव परिणाम दो। आप अपने अपने जिले में जाओ, प्रचार करो, अधिक से अधिक से संख्या में जोड़ने का काम करो, क्योंकि मोनू भाई साहब चौधरी जी आपके साथ सेवा में लगे हैं और आप इनके साथ कंधे से कंधे प्रत्येक जिला में एक कमेटी बिठा लो, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक इसमें विभाग में आप एक यूनियन बना के इनके साथ जुड़ जाओ, ताकि राजस्थान की आवाज एक बन सके, ठेका कर्मियों की आवाज एक बन सके और सरकार को झुक करके आपका फैसला देना पड़े और ये बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करना पड़े। एक बहुत अच्छी न्यूज सुना रहा हूँ मैं आपको, सब लोगों के कान जो है एकदम एक्टिव हो जाने चाहिए। हमारी फाइल जो है उसकी एक कॉपी सीएम साहब के पास अभी अभी गई है। लेकिन जो ही चुनाव सरकार बदली सब पीछे होने, इसलिए आपने फाइल बंदोबस्त से निकाली, क्योंकि पता नहीं किसका डर लगता है इन लोगों को भाई, इनके अलावा सब पीछे हट गए भाई, यार काम ही नहीं कर। जो आए उनको इतिहास याद रखेगा और जो वेट करते रहे हमारे पास भैया। और किसी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। 6000 में कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे जो इससे अधिकारियों से ज्यादा काम कर रहे हैं, आप करके दिखा रहे हैं। धमकी हमारे को भी मिली थी, हम कोई भी धमकी दे, किसी से झुकना नहीं है। मैं कहते जा रहा हूँ, ये संकल्प है, कोई कुछ नहीं कर सकता। करने के लिए धमकी दी गई थी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बाद में देखेंगे उनका तो सब देख लेंगे अपन। आज मेरे को इस विभाग में हमारे 25 साल हो काम करते हैं, हम 12 घंटे में काम करते हैं, 12 घंटे 8 पर सैलरी मिलती है और सरकार के द्वारा हमारा सब लोग बैठ जाइए भाई, सब लोग आ जाओ सब बैठो, सब आ जाओ। सभी बैठ जाओ। सुनील का पूरा सब लोग मुझसे प्रार्थना है कि एक बार बैठ जाइए सभी लोग।
सब लोग बैठ जाइए एक बार। भाई सभी लोग सब लोग बैठ जाइए भाई साहब एक बार। इधर जो खड़े हैं बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। इधर जो खड़े हैं बैठ जाओ प्लीज। सभी लोग बैठो यार, मुकेश से बैठो। समाज की व्यवस्था भी ऐसी है, हर व्यक्ति धारा में जो लोग हैं सब बात करते हैं, लेकिन जो आगे पड़े जाते हैं उनकी बात कोई नहीं करता। आज हमारा पूरा नियम चलाएंगे, जैसे आगे पड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन लोगों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि लोग कौन होते हैं। दो लोगों के बात गुजर जाते हैं, लेकिन अभी हम उनको बहुत नजरअंदाज करने से कभी हमारी नजर में नहीं पड़ते। ऐसे लोग चर्चा करेंगे उनके क्या मुद्दे हैं और उन सब मुद्दों में आप लोग बोलना है, क्योंकि आप माइक को करवाते हो, माइक को वो 5 मिनट के बाद जिससे बात चलेगा, बात नॉर्मल चलेगा। 5 मिनट तक बोलो आप। नहीं किसी से भीख मांगते।
हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ठेका प्रथा बंद करो, 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 ठेका प्रथा बंद करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आखिरी बजट घोषणा के अंदर ऐसा कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठेका प्रथा को खत्म करते हुए संविदा भर्ती की बात की। ठेका प्रथा क्या है ये आप एक बार समझ लीजिए कि सरकारी दफ्तरों के अंदर जो युवा लगाए जाते हैं उनको एक आदमी के थ्रू लगाया जाता है, उसको सर्विस एजेंसी का नाम दिया जाता है और वो ठेकेदार अपनी मनमर्जी से उनको तनख्वाहें देता है, ठेकेदार अपनी मनमर्जी से उनको चलाता है। अशोक गहलोत ने ये प्रथा खत्म कर दी थी। नई सरकार के आने के बाद में ये फाइल अब तक मूवमेंट में है और ये लोग आज धरना दे रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विषय है और अब तक इनकी बात कहाँ तक लाई है। पिछले काफी समय से RLSSC बोर्ड के नोटिफिकेशन को लेकर संघर्ष करते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उन्होंने ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए RLSSC बोर्ड बनाया। वर्तमान सरकार ने भी इस पर अच्छा कार्य शुरू किया, लेकिन उस पर अभी जो अगर देखें हम तो वो काम जो है बहुत धीमा चल रहा है। RLSSC का नोटिफिकेशन अगर आ जाता तो राजस्थान में जो ठेका प्रथा का सिस्टम है, जिसे मैं दास प्रथा कहता हूँ अक्सर, ये दास प्रथा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी सर, क्योंकि इस दास प्रथा में यानी इस ठेका प्रथा के अंदर 5 से 4 हज़ार व्यक्ति को सैलरी मिलती है, जिसमें आज के इस महंगाई भरे जमाने में उसका घर चलाना मुश्किल है। सरकार कितनी तनख्वाह देती है? सरकार की तरफ से जहाँ 5,000 रुपये मिल रहे हैं, वह सरकार की तरफ से 12-13 हज़ार रुपये आते हैं। सरकार देती है 12-13 हज़ार और ठेकेदार से जब आप काम पे लगे हो तो ठेकेदार देता है 4,000। कई जगह तो सर 2200-2300 रुपये देते हैं, वहाँ सैलरी थोड़ी सी 10,000 से कम आती है, लेकिन उनकी काट ली जाती है, PF के नाम पे काट ली जाती है, जबकि उनका PF जो है वो अकाउंट ही नहीं खोला गया है। काम ये जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, ऐसे लगभग 6 से 7 लाख लोग हैं जो काम पूरे राजस्थान में सबसे पहले हो रखे हैं और ये काम करते हैं सरकार के लिए। गवर्नमेंट ऑफिस, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं सारे के सारे, और गवर्नमेंट कर्मचारियों से ज़्यादा काम करते हैं सर। एक गवर्नमेंट कर्मचारी आज से 5 साल पहले लगा तो उसकी सैलरी 10,000 से 40,000 हो गई, और जो ठेका कर्मी लगा उसके साथ उसकी सैलरी 1200 से 1,800 नहीं हुई। तो इस तरह से हाँ कोई भी आवाज़ उठाना चाहता है, जैसे कि मान लो किसी अर्जेंट काम में नहीं लग रहा है या फिर किसी अपनी आवाज़ को किसी माध्यम से उठाना चाहता है तो उसको कहते हैं नौकरी से निकाल। जैसे इस धरने की मैं बात बताऊँ, वो एविडेंस निकालने का प्रयास कर रहा हूँ जो जल्दी सरकार को मैं दूँगा। उसमें अभी जो लोग धरने में आना चाह रहे थे उनसे कहा गया कि पहले आप एग्रीमेंट लिखोगे अपनी नौकरी का इस्तीफा देके लोगे। सर या गलत है या सही है आप बताइए। इस्तीफा देके दो। और ऐसा आंकड़ा विशाल राजन जी से जब मैं मिला सचिवालय में तो उनसे मैंने कहा कि ये लोग बहुत दुखी है सर, मैं आज फाइल बना रहा हूँ, जो फाइल मैं ऑलमोस्ट बना के उनको देने वाला हूँ। उस फाइल के अंदर ऐसे ऐसे विभाग है जिनकी सैलरी 4,000, 3,000, 2,500, 5,000 ऐसी पूरी महीने की सैलरी। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो सैलरी इनको मिलती है उस सैलरी को भी समय पे नहीं दिया जाता। जैसे एक वोकेशनल टीचर होता है, उन वोकेशनल टीचरों की 10-10 महीने से सैलरियाँ नहीं आई। बिल्कुल सर, एक साल बिल्कुल सर नहीं आई 10 महीने से। तो क्या खा रहा है वो? कर्जा ले लेके इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि भाई ठीक है कभी ना कभी सरकार हमारा सहयोग बहुत कम होती है सर, सबकी बहुत कम होती है। अंदाजे से उनकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत कम होती है सारे। यहाँ पे वोकेशनल टीचर्स कितनी तनख्वाह है? हमारी है 3-4 हज़ार रुपये। वैसे तो 3,000 के 4,000 आप टीचर नहीं, टीचर नहीं, ठेका कर्मचारी है, पंचायत के सुरक्षा चौकीदार। सुरक्षा चौकीदार हो ना? वोकेशनल टीचर है क्या यहाँ पे कोई? कौन है? आज आ गया वोकेशनल टीचर 3 से 4 हज़ार रुपये। एक बार हो चुका, दोबारा देखिए। हाँ काट दिया क्या आपने? एक बार कट कर दिया, आपको करना एक में जाएगा। एक सेकंड हाँ वोकेशनल टीचर थोड़ा सा इस तरफ
आप पीछे हो जाओ थोड़ा, आप आपस में कर लो भैया, मैं कर लूँगा, आप काट लो ओके, पीछे हो आप 18,000 महीना। अभी तो जुलाई से बंद करेगा, हमको बता रखा है। जुलाई मतलब जुलाई 2024 हटा ही दिया, क्यों हटा दिया? तनख्वाह नहीं मिल रही है क्या? इनका भी नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या खाते हो, कैसे पढ़ाते हो, काम तक कैसे जाते हो? अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जैसे कि ये वोकेशनल टीचर है, इसमें एक हेल्थ केयर डिवीजन होता है, उसकी ज्वाइनिंग 8 महीने से नहीं दी गई, उनको ये कहा जा रहा है कि जल्दी देंगे। मतलब 8 महीने से उनकी कोई सैलरी नहीं आ रही, ना उनको ये कहा गया कि आपको हटा दिया गया, ना उनको दोबारा ज्वाइनिंग की जाती है। लेकिन आज हम एकत्रित हुए हैं तो हम हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, उसमें PF हमारा काटा जाए, वेतन जो है समय पे दिया जाए और अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। ये जो धमकियाँ दी जाती है सरकार ने आयोग बनाया है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आयोग के अंदर अगर आप आ जाते हो तो क्या क्या सुविधा मिलेगी? इसके अंदर सबसे पहले तो जो 5-7 हज़ार सैलरी मिलती है वो डायरेक्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सुविधा पे आ जाओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यानी कि बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लग जाएगी। दूसरा, जो गुलामी और शोषण हो रहा है वो पूर्ण खत्म हो जाएगा सर। आप सब हम चैलेंज हॉस्पिटल में वार्ड बॉय में हूँ सर। वार्ड बॉय? हाँ जी। कितना मिलती है? 5,875 रुपये। ठेकेदार को कितनी मिलती है? ये पता नहीं सर हमारे को। ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा मिलती है, 15,000 रुपये मिलती है। 15,000? हाँ जी। मिल रही है 5,000? हाँ जी सर। ये हमारे को 2 महीने में 1-2-3 महीने में आ रही है हमारी तनख्वाह। मतलब उसके ठेकेदार की हाँ तनख्वाह होगी तब मिलेगी? हाँ जी। ICT कंप्यूटर में मैं 6 साल तक स्कूलों में काम किया। पिछली बार सरकार के 16 अप्रैल को हमें हटा दिया गया। हमें 5,000 रुपये मात्र मिलती थी, ठेकेदारों को तनख्वाह 18,000 रुपये मिलती थी। गवर्नमेंट 18,000 रुपये तनख्वाह देती थी एक ICT कंप्यूटर निदेशक की, और हमें मात्र 5,000 रुपये 5,000 रुपये दिए जाते। 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी और उसको कितनी मिलती थी? 18,000 रुपये एक अनुदेशक की। तनख्वाह समय पे आ जाती है? समय पे नहीं सर, 3 महीने 4 महीने 5 मेरा महीने। सवाल ये है कि जब तनख्वाह 15,000 मिल रही है, 18,000 मिल रही है, सरकार तो पूरा पैसा दे रही है ना, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये ठेकेदार खा रहा एक पैसा ठेकेदार खा जाता है, बीच में अधिकारी कमीशन खा जाते हैं। इतना कमीशन? मैं चल रहा हूँ सबसे ज्यादा कंडीशन जलदायु विभाग की है। मैं जलदायु विभाग के अंदर ठेके पर 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 19 साल से जलदायु विभाग में काम करता हूँ और 4 बजे उठ के जनता को पानी पिलाने का काम करता हूँ साहब। आज मेरी तनख्वाह मात्र 7,000 रुपये। 12 घंटे के 7,000 रुपये देते हैं। 14 घंटे काम करने के बाद 7,000 रुपये मेरे को 12 मिलता है। घंटे के 7,000 एक रुपये भी छुट्टी नहीं मिलती। एक सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट चल रहा है। सबसे घटिया डिपार्टमेंट है। हम 19 साल से मैं काम कर 25 रहा साल हूँ। से काम कर रहा हूँ। 25 साल हो गए 25 ठेके साल पे काम से। करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र है मेरे पास 25 साल का। 12 घंटे काम करते हैं, ठेकेदार देता है सिर्फ मात्र 8,000 रुपये, वो भी समय पे नहीं मिलता है। कम से कम 20-22 हज़ार रुपये कर्मचारी। आपको 8,000 रुपये समय पे मिल जाता है? नहीं, समय पर नहीं मिलता है। कभी 3 महीने से मिलता है, कभी 6 महीने से मिलता है। सर एक चीज बताओ, आपने 25 साल की नौकरी के बाद, हमारे 25 साल की नौकरी हमारी के बाद, तनख्वाह में से 25 साल की नौकरी के बाद जी सर। आज आपके हाथ में क्या है? प्रोविडेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चों के लिए आज भी नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है। बच्चे नहीं हमारे पास। अच्छा, कल को अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपन के पैसे भी नहीं देते, कुछ भी नहीं है। रोड पे आ जाओ, बैठ जाओ। मैं नगर विकास न्यास यूआईटी कोटा में हूँ सर। हमारे में 15 साल हो गया, 50 साल की उम्र हो गई और हमारे को 10,000 सैलरी मिलती है, लेकिन हमारे को 7,000 मिली है। अब अभी वो भी पहले 6,000, 5,000 और सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर को 7,000 से ज़्यादा नहीं मिलती है। अभी 7,500 किए हैं, वो भी अब जाके समय पे आ रही है? समय पे आती है, लेकिन उसको द्वारा हटाने का विरोध हो जाता है सर। अच्छा, हटा दो इनको। हटा दो इनको। अभी भी हमारे लग जावे जब हटाने का धमकी देते हैं, धमकी देते हैं, हटा देते हैं। मिला के अपना एक मिनट, मैं सर आपसे एक बात कर रहा था। अभी आपने पूछा था कि भाई कल को आपके काम करते हुए मौत हो जाती है, तो मैंने ये कहा था भगवान न करे कुछ हो। हाँ, भगवान ना करे सर, ऐसे कहा था। तो मैं एक बताऊँ, मैं बीकानेर जिले से PBM हॉस्पिटल से विद्युत कर्मचारी, हमारे एक कर्मचारी धनतेरस की दिन थी, उस दिन आपको पता होगा, हाँ खंबे पर, तो आज भी प्रशासन ने उसे कुछ भी नहीं दिया है। उसकी वो क्या ठेका प्रताप है? जी सर, जी ठेका पट्टा पर था सर, मैं ठेका पट्टा पर हूँ सर।
अगर आपको करंट लग रहा है, आपको सेफ्टी नहीं है, अगर आप मांग करते हो किसी से कि हाँ सर मुझे कुछ दो, यार तू क्या करेगा लेकर। मतलब अगर हम न्यूज़ पे उठाए ना तो सर मुझे एक शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि मैं आप पर अब आरोप लगाऊंगा। बच्चों की शादी नहीं होती आप पर आरोप लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा यार? कोई न्यूज़ पे उठाने वाला सर, कोई न्यूज़ उठाने वाला नहीं है हमारी। हमारे ऊपर तो आप आरोप लगाओ, हम तो आपके आरोपों की नहीं सर, देखो लगना चाहिए तो सर 5-7 हज़ार में 5-7 हज़ार में कर कैसे चलेगा सर? बच्चों की शिक्षा लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दो। जी सर, सरकार ये कहती है कि जब संविदा पे ठेका प्रथा इसलिए चालू की गई क्योंकि संविदा पे जब लोगों को लगाते हैं तो वो यूनियन बना लेते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सरकार प्रेशर लगाते हैं कि हमें परमानेंट करो। सरकार ये ठीक है सर, इसलिए सरकार ने ठेका प्रथा चालू कर दी। ठीक है, ठेका प्रथा पे सरकार भी जानती होगी कि आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो जानती है ना सरकार। लेकिन सर प्रधानमंत्री साहब ने कहा है काम के समान वेतन दिया जाए। जब एक सरकारी कर्मचारी के कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर रहे हैं, 15 साल का अनुभव हो गया, फिर भी उसका 50,000 सैलरी बढ़ गई, हर साल उसका वेतन बढ़ जाता है, डीए बढ़ जाता है। हमारा क्या बढ़ा अभी तक 5,000 6,000 में? कैसे जीवन यापन करेंगे? बच्चों को शिक्षा कैसे लाएंगे? इलाज कैसे कराएंगे? माता पिता की कैसे परवरिश कर पाएंगे? हमारे बच्चों को स्कूल में ड्रेस कैसे दिला पाएंगे साहब? सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए अब नई सरकार आ गई, नई सरकार नए मुख्यमंत्री, नई सरकार से सारी नीतियाँ सारी रूढ़िवादिता टूट चुकी है, नया सीएम है। अब वो होगा टूटेगी तब सर 2013 रूढ़िवादी जब टूटेगी जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब हम कहाँ हम कह रहे हैं ना कि अगर आप कह रहे हैं रूढ़िवादी दे कर रहे हैं, हम इसीलिए तो यहाँ है, अभी धूप में बैठे हैं। तो सर कर नहीं रही है कांग्रेस, किस पता क्या कारण है उसका, क्यों नहीं कर रही है? सिर्फ आश्वासन हाँ कर देंगे और दे दो। अगर ये ठेका प्रथा इसके साथ में ये ना आप ऐसे मत गिनती गिनना 1 2 3 4, आप ये 21 सैकड़ा से गिनती गिनना सर। लोकसभा में देखना पड़ेगा इनको भारी भरकम, ये ध्यान रखें सर। गवर्नमेंट को कर दिया जाता है, राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा है? पटना में कर दिया, बिहार में कर दिया जा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? लोकसभा में बात हो सर, मैं 2013 से लगा हुआ, अभी तक हमको 3822 रुपए मिल रहा है। ये सब 3822 रुपए, 3822। जी सर, इससे हमारा परिवार कैसे चल सकता है? हम बड़ी मुश्किल से आप बताओ, हमारा घर चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा परिवार चला रहे हैं, बहुत तकलीफ पड़ रहा है। किस विभाग में? हम पंचायत सुरक्षा गार्ड है सर। पंचायत सुरक्षा गार्ड। जी सर। देखिए साहब, हमने कोरोना में भी काम करा, कोरोना में हमने और हमको हमारे साथ ये करे। तो हमने देखा था कि आप लोगों ने अपनी जान को हमने HIV पॉजिटिव जिसका कोई इलाज नहीं है। हम ठेका कर्मियों का ऐसा मजाक बना रखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री तो बोल रहा है हमने ठेका प्रथा समाप्त कर दी, तो फिर ये क्या है सब? और दूसरी बात, अभी वाले मुख्यमंत्री जी ने अभी शनिवार को जो अखबार आया था भास्कर, उसमें दिया कि 26 रुपए का हम इनको बढ़ोतरी करते हैं। 26 रुपए। सर एक बात बताओ, मार्केट में कोई काम करने जाएगा तो उसको 15 साल में 15,000 हो जाएगी सैलरी। हमारी रेट अभी तक भी मार्केट से भी कम मजदूरी है सर। एक गड्ढा खोलने जाता है, ठेला लगाता है, वो भी 1000 रुपये कमा के ले जाता है। सर हम दिन भर मेहनत करते हैं, बड़े अधिकारियों के पास बैठते हैं, कंप्यूटर होल्डर हैं और जैसे लिपिक हैं, सहायक कर्मचारी हैं, सभी के अच्छे काम है, वर्कर अनुभव है, फिर भी हमारे को 5-7 हज़ार में तबेले में जीवन यापन करना पड़ रहा है सर। मैं तो बच्चों मरते मरीज को बचाते हैं, जो बोले HIV पॉजिटिव उसको 4 मंजिल लेके जांचें कराते, 5वें मंजिल जाके जांचें कराते, पर मिलता क्या है? पॉजिटिव हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई इलाज नहीं है। हमारा जो परमानेंट हमारे वार्ड बॉय कर्मचारी होते हैं उनको 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार मिलते हैं, आराम से लूटिया करते हैं। 800 रुपए 75 रुपए भी मिलते हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलते। और जब पॉजिटिव मरीज आता है बोले तुम ले जाओ, तुम्हारा है, अभी 26 रुपए बढ़ा है सर, 26 रुपए बैठने की नौकरी जाती है, वो भी मजाक है। तो ये जो आप सुन रहे थे, ये दर्द है। और ये दर्द किसका है? ये दर्द है इन ठेका प्रथा पे लगे हुए कर्मियों का। आप मेरे को देख सकते हैं, चारों तरफ से मुझे घेर रखा है इन्होंने, और केवल ये एक ही आस से यहाँ बैठे हैं कि नई सरकार, नए मुख्यमंत्री जिन्होंने वादा किया कि ये आम आदमी की सरकार है,
ये आम आदमी वाला मुख्यमंत्री है, वो आम आदमी का मुख्यमंत्री। आज मैं इस मंच से ये कहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री जरूर इन पीड़ितों का दर्द समझेगा और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके इनको समझेगा। जब समझेगा यार, अभी तो 2-2.5 महीने लॉलीपॉप दे दिया सब, लॉलीपॉप दे दिया सब अशोक ने। तो मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी इनका दर्द सुनने समझने का प्रयास करें। आचार संहिता से पहले इनकी मांग है कि इनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करके इनको जो आगे का प्रोसेस है उसमें लिया जाए और ठेका प्रथा से इन आज के जमाने में इनको मुक्त किया जाए। आप भी विचार करिएगा कि 3822 रुपए में आपका घर कैसे चलेगा और 26 रुपए की वृद्धि के साथ आप वो दिवाली पे कैसा आनंद लेंगे, या आने वाली होली पे 26 रुपए का क्या आएगा ये सोचिएगा। अमर उजाला के लिए प्रधानमंत्री जी ने बैंक से लोन की कैसे किस्त चुकाएगा सर? कहाँ से लोन मिलेगा सर? कहाँ से लोन मिलेगा सर? आवाज पहुंचाएंगे सर मुख्यमंत्री तक, आप लोग दबा के शेयर करना। कहाँ है आपके नेताजी? सर हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आवाज दो, आवाज दो, 5,000 के आसपास इनको सैलरी मिलती है। पूर्ववर्ती सरकार जो है उसने अपने आचार संहिता से पहले कैबिनेट की जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें राजस्थान में RLACC बोर्ड का गठन करते ठेका प्रथा को खत्म करने का प्रण लिया था, लेकिन उस समय आचार संहिता लग गई और उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो वर्तमान बजरलाल सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसका जल्दी से नोटिफिकेशन जारी करके इस सबसे शोषित और पीड़ित वर्ग को न्याय दिया जाए। हमारी 13 सूत्री मांगे हैं जिसमें PF काटा जाए, इनकी सैलरी समय पे दी जाए, इनको उपयुक्त सैलरी दी जाए। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ धरना कर रहे हैं। ये हजारों की संख्या में आप यहाँ लोग देख रहे हो और लाखों की संख्या में ये लोग पीड़ित हैं। कई लोगों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, इतना किराया भी उनके पास नहीं रहता। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जब वो अपने अधिकार की मांग करते हैं, जब टेंडरधारी द्वारा उन्हें हटाए जाने का प्रयास किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उन्हें डराया जाता है। कल 15 ऐसे साथी थे जो इस धरना में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन टेंडरधारी द्वारा उनसे ये कहा गया कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए और एग्रीमेंट कर दीजिए कि हम नौकरी को छोड़ रहे हैं, फिर आप धरने में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें शोषण हो रहा है जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ हम इस भाजपा सरकार को लेकर आए और हमें उम्मीद है इस आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन हमारा जब तक जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन आ नहीं जाता। देखिए हम हमारा हक मांग रहे हैं, ठेका प्रथा, ठेका प्रथा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम हमारा नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका
किसानों को आने नहीं दिए, आपको नौकरी से हटा देंगे। और ये इतने पावरफुल लोग हैं, ये इतने पावरफुल लोग हैं जो हम न्याय भी नहीं मांग सकते। या तो हमारा जो भी मिल रहा है नहीं दे, हमारा हक मांगते और मैं पप्पू राम गुजर राजीव जमीनी स्तर भी अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलामी सह रहे हैं हम जमाने में। RLSDC सरकार की हमारा हक मांगते, हमारा हक मांगते, ठेका पड़ता, ठेका पड़ता, हम हमारा हक मांगते, ठेका पड़ता, तुम साथ हो, हम भाजपा तुम साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा तुम साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा तुम साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा तुम साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम हमारा हक मांगते, हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। न्याय दो, 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 न्याय दो। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका पड़ता बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका पड़ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब हमारा हक मांग दे, किसी से भीख मांग दे, हम हमारा हक मांग दे, किसी से भीख मांग दे, हम हमारा हक मांग दे, किसी से भीख मांग दे। आप भी बोलो, ठेका पड़ता बंद करो, ठेका पड़ता बंद करो, आप भी बोलो, ठेका पड़ता बंद करो, आप भी बोलो, ठेका पड़ता बंद करो, तुम भी बोलो, ठेका पड़ता बंद करो, हम भी बोले, ठेका पड़ता बंद करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ठेका पड़ता बंद करो, ठेका पड़ता बंद करो, ठेका पड़ता बंद करो, हम हमारा हक मांगते। ताली बजाओ, ताली बजाओ, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते।
आ जाओ। चलो खूब दिया खूब दिया कैसे तो मैंने जिधर न छोड़ दिया ना बैठ जाओ एक बार। भाई साहब एक साथ में सब बैठ जाओ तो ठीक रहेगा। बैठ जाओ सभी नीचे फोकस करेगा। एक साथ नहीं हो रहा है आवश्यकता नहीं है नीचे। मजदूर एकता ठेका बर्ता हम RLSSC बोर्ड के नोटिफिकेशन के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए धरना किया हम लोगों ने। RLSSC बोर्ड वो बोर्ड है जो ठेका प्रथा को खत्म कर देगा। आज भी समाज में, देश में, राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो दास प्रथा जिसको हम कहते थे वो आज भी जारी है। दास प्रथा के तहत ठेका कर्मी रखे जाते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ठेका कर्मी हैं जिनको 3 से 4 हज़ार जो श्रम मंत्रालय की लिस्ट के अकॉर्डिंग न्यूनतम मजदूरी दर नहीं है, न्यूनतम मजदूरी दर इनको नहीं मिलती। 3-4 हज़ार रुपये में इनको पूरे महीने का खर्च चलाना पड़ता है। अगर ये बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इससे इन्हें इस दास्ता से, इस गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। और ये बिचौलिया पद्धति जो होती है, इनकी सैलरी सरकार द्वारा अच्छी होती है लेकिन इन तक अच्छी पहुंच नहीं पाती है और वो अच्छे से पहुंच पाएगी। इसलिए हम इस RLSSC बोर्ड के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार में लास्ट कैबिनेट मीटिंग में बन गया था, उसका बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। इसलिए भाजपा सरकार, बदलाव सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अगर इसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो संपूर्ण राजस्थान के 7 से 8 लाख ठेकाकर्मी पूर्ण रूप से उसके सहयोग में और समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। आचार संहिता लगने वाली है, एक आधे दिन का समय बचा है, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए आज और हमारी आगे की जो रणनीति है वो यही है कि कैसे न कैसे हम इस बोर्ड के नोटिफिकेशन के लिए प्रयास करें और सरकार तक अपनी मीडिया के माध्यम से और डेलीगेशन के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचाएं ताकि मजबूती से इस कार्य को कर पाए। मेरा नाम मोनो चौधरी है, अस्थायी कर्मचारी यूनियन राजस्थान। ठीक है, थैंक यू। लिंक शेयर करोगे आप इन सबको शेयर करना, ठीक है? जैसे आप अभी जैसे बैठे हो ना वैसे अच्छा लगता है, फिर भी कई लोगों को पता नहीं क्या होता है। मीडिया का जब आ जाए मीडिया के देख खड़े होना उस समय अगर शांति से बैठ जाए करो, बार बार व्यवस्था हो जाती है, मतलब ज़्यादा व्यवस्था होती है। 2 बार आप देख रहे बुला लिया मुझे, ज़्यादा व्यवस्था से तकलीफ हो जाती है। हमें जब जरूरत है जब और हम करते आगे। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो हो जाओ शुरू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो, ठेका बर्ता बंद करो। अब आप देख रहे हैं एकदम से भीड़ बढ़ी, ये गलत बात है, ठीक है? किसी को जाना है, ठीक है? जो जलन है वो आपको आजाद करवाइए, समझ लो मेरी बात। बहुत बड़ी हो चुकी है और हम जीतने वाले हैं। आप लोगों के चेहरे पे वही मुस्कुराहट होनी चाहिए जो जीत की होती है। किसी को एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि आपके सामने आपका भाई खड़ा है और कई मजबूत लोग खड़े हैं, इसलिए डरना करना कुछ भी नहीं है। मस्त रहो, प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा है। अभी सीआई साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से तुम कर रहे हो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो ठीक है और अच्छा कर रहे हैं। हमसे कोई भी सवाल किया जाता है तो सबसे पहले हम ये कहें कि RLSSC बोर्ड क्या कहना है सबको, दूसरा ठेका बर्ता खत्म हो और उसके बाद अपने विभाग को सीधा करना। इससे ज़्यादा प्रेम से बता देंगे आपको सभी। लेकिन आप संविधान संशोधन कानून की 2-3 और चीजें देखनी पड़ेगी। पहली चीज अमित शाह ने सीधा कहा था
साहब से मिलके आए, सीएम साहब की जो है वो कैबिनेट की मीटिंग है और वो RNS की मीटिंग रखी गई है। सबसे अच्छी बात ये है। तो आप लोग शेयर कर दो, जो भी कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, जो बेचारे घर बैठे बैठे दुखी आत्मा है। और सुबह सीएम साहब से मिलना तय हुआ है जन सुनवाई में। ऑलमोस्ट काफ़ी रनिंग हुआ है आज काम हैंग करी। जितना प्रयास अपन सचिवालय आदि चीज़ों के चक्कर काटते 6-6 महीने में कर पाते, उतना आज एक दिन में हुआ है। तो स्पेशल इसके लिए जो है कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस होगा। अभी क्या टाइम हुआ है? 5 बजे से बोला हुआ, 5:30 से चल रही है मीटिंग, ठीक है। और लक्ष्मण जी जो OSD है सीएम साहब के, उनसे मिल के आए हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है कैबिनेट में भिजवा रहा हूँ इसको जस्ट में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सुबह सीएम साहब से मुलाकात होगी तो और मजबूती से हम इस मुद्दे को, हाँ, और मैंने सुबह आपको बताया था कि फाइल आज ही सीएम साहब के पास गई है और उन्होंने मंगवाया है। एक बार और ताली बजाओ। और एक बार ताली मोनू भैया के लिए भी। आज पूरा हाईलाइट है मुद्दा, ये तो मानते हो ना आप? बिल्कुल सर, पूरा हुड़दंग मच रखा, पूरी न्यूज़ आ गई लगभग यहाँ पे। और आधे न्यूज़ वालों को मैंने सेंड कर दिया, आधे फ़ोन ही कर रहे हैं भेजो यहाँ की रिपोर्टिंग, तो फिर मैं दे दूँगा जैसे फ्री होता हूँ। ऑल ओवर शानदार रेस्पॉन्स रहा, आपका आना व्यर्थ नहीं रहेगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अब अपन को आगे क्या करना है इसका मैं घंटे भर में सोच के आपको बताता हूँ, ठीक है? एक बार चाय पानी पी पुआ के और जो है 6 बजे मिल लेते हैं। 5 साढ़े 3 हुए, 5 साढ़े 5 मिल लेते हैं। तो आप आधे घंटे या 45 मिनट में वापस आ जाओ एक बार, ठीक है? सब लोग इसी व्यवस्था बना के रखम। मेरा बस्ती से इतनी दूर से आए हो, आप परेशान हो, मैं ये मानता हूँ। जितना हो सके रेस्ट भी करो अपने शरीर का। नहीं सर, हम आपके साथ हैं। नहीं सर, हमारे साथ है। हम इन्होंने फोन कर रहे थे सर, आपको पकड़ के तो नहीं लेंगे, हम छुड़ाने आते। मेरे को वो पकड़ के नहीं लेके थे, वो डेलीगेशन जाता है इस तरह से। उन्हें लगा यार 4-5 पुलिस वाले तैर गाड़ी बना ला, वो डेलीगेशन के लिए रहते हैं। कुछ चीज़ें पहली बार देखते हैं तो मैं भी डर गया जब पहली बार डेलीगेशन गया कभी। मैंने कहा यार कहाँ पकड़ के ले जा रहे हैं, जिससे मिलाने ले जा रहे हैं उसके बाद नहीं ले गए, कहीं और ले गए। अब पुलिस का क्या भरोसा, हाँ, बीच में ही रिचार्ज कर दो। तो अपना ऑल ओवर ठीक रहा, ठीक है? चाय वाय पी के आते हो सब लोग? वो जो नहीं आए उनको भेजनी है। कभी भेज देते हैं।
सबको लोग बड़ा फोटो बढ़ेगा क्लास है नहीं इनके साथ इंडिया में भी आई 5.5 रुपये का थोड़ा सी डेटा ऐसे मत करना कि ये फोटो खिंचवा करके तुम चढ़ने लग जाओ लेकिन फोटो खिंचवा रहे थे मुझे लास्ट में हां रास्ता निकल गया मनु भी आता है मनु भी काम करते कल वाला सिस्टम हो जाएगा वाला नहीं भरोसे वाले लोग हैं सारे अरे वो मजाक के ये तेरे पे ही हंसी है ना वो नहीं है घूम गई वो आनी चाहिए इनके ऊपर फैंस आदू को तो लोगों है कि टेंशन है थी वो क्या कहेगी तो कहीं हो हमारी पर आगे डिलीट करना आप इन वाले फोन से आगे हाँ अगला जो है वो 80 में तो और ये कोई जादू या उस तरीके का नहीं है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है 2 चीजों के मिलने से और 3 चीजों के मिलने से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो ही आपको दिखाई जा रही है जैसे ये हवा के संपर्क में आते ही आग, पानी के संपर्क में आते ही आग और अरे भैया ये अभी आपके सामने ही लगा रहे हैं लगा के रखते हैं हवा और पानी के संपर्क में आते ही वो रासायनिक मतलब किसी के लिए स्पेशल मीटिंग रखी और उसका क्या रिजल्ट है उसका पता कल हमारे डेलीगेशन हो जाएगा तो ये मिलेगा सुबह OTS में जिसमें 5 से 10 लोगों की परमिशन है हमारे पास लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 20-10 लोग कर लें ठीक है ना तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अब OTS पे ही तय होगी सुबह OTS करने वाले आप में से कौन है सेलेक्टेड मुझे बता दें बाकी लोग फालतू में परेशान ना हो क्योंकि हमारी मांगे जो है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करनी चाहिए उसका कैबिनेट की मीटिंग है उसका रेस्पॉन्स आने में 2 या 3 दिन लगते हैं इसके वजह और दूसरा आप लोगों की सबकी इच्छा है कि हमें एक बार रूबरू मिलने के हिसाब से भाई इसीलिए तो किया हमने तो फिर कल एक बार मिल लेते तो आप में से 5-4 जो गर्ल्स है वो और 10-15 जो लोग हैं सेलेक्टेड वो रह जाइए कार्यकारिणी बना लो 20-25 जने रह जाओ और बाकी जो लोग हैं वो अपने हिसाब से जिस साधन से आए उस हिसाब से कैबिनेट की जो मीटिंग है वो अपनी नहीं CI साहब यहाँ बैठे हैं CID यहाँ बैठी है हमें बिल्कुल अनुशासन के साथ डेलीगेशन हमारा ले जाएगा आप पूछ के आ जाओ किसी का डेलीगेशन भी गया है क्या 45 इसलिए अपना डेलीगेशन तरीके से सारा काम होगा अपनी पावर मानो अपनी लाइजिंग मानो अपना व्यवहार मानो या अपना अनुशासन मानो या अपना सिस्टम मानो बड़ा सिस्टमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करता है और इसमें आज हम सफल हुए पूरे राजस्थान में अपना मुद्दा उठा दिए ठीक है ना और ज़रूरत पड़ने पर मैं कभी भी और आह्वान कर सकता हूँ आपसे हम लोग जग रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी बात है बिल्कुल आज हम कम जगह आने वाले समय और जगह अपने अपने स्थान में जागरूक करने की प्रयास करो सभी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करो नेगेटिव जो सोच है ना उनको पॉजिटिव करने का प्रयास करो बाकी आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि अनिश्चितकालीन ऐसा भी चाहते हैं अनिश्चितकालीन ही चल रहे हैं आपके आसपास यूँ परेशान होने से कोई मतलब नहीं करने का मतलब होता है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाओ वो काम हमारा डेलीगेशन जाके मीडिया के माध्यम से हमने पहुँचा ठीक है अब हमारा काम आगे क्या रह जाता है डेलीगेशन के बाद वो जो लेटर हमने दिया उसका पीछा करना उस लेटर का पीछा करना हाँ ही हाँ तुम्हारी क्या है उसमें मीटिंग है मतलब 5:30 वो CM साहब वाली मीटिंग तो चल रही है पहले चल रही है राजन जी
क्या हो सकता है हमारे से अपने आ रहे हैं उनको भी आप लड़ते ही हैं वैसे तो सुनो मेरी बात, विशाल राजन जी को सीएम साहब ने बुलाया, जानते हो विशाल राजन जी कौन है? उनको बुलाया और आज उस पर आधिकारिक जो है चर्चा हो जाती है और उसका पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो हमारी परसों की जब बात हुई और आज भी डेलीगेशन के माध्यम से जब हम गए तो हमने मांग को रखा उस हिसाब से, अगर उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है, सुबह जैसे कैबिनेट मीटिंग रखी और इस कैबिनेट मीटिंग का मतलब तो आप सब जानते हैं, आज RLACC जो बोर्ड है वो कैबिनेट में लिया गया डिसीजन है। अगर आज की कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया जाता है कि इसका कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए तो ये आचार संहिता में ही नहीं रुकेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आचार संहिता आगे नहीं आएगी। अगर अभी डिसीजन हो जाता है कि इस काम को प्रोसेस में रनिंग ला दिया जाए, क्योंकि सचिवालय से, वित्त विभाग से, सब जगह से हमारी फाइल पास है। अब सिर्फ जो है सीएम साहब के पास जानी थी, सीएम साहब अगर इसको जारी कर देते आज, वित्त विभाग से भी पास है, अगर जारी कर देते इस कैबिनेट की मीटिंग में, उसका पता अपने चली जाएगा। सुबह अपन बात करेंगे, अपना जो है माध्यम और सूचना है उन तक चली गई, फिर वो काम आचार संहिता में नहीं रुकेगा। और आप लोग यही चाहते हैं। फिर अब आप लोग मेरे लिए भगवान हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैंने तो आज की स्थितियाँ बताई आपको। आप कहेंगे बैठना है तो बैठना है, आप कहेंगे नहीं कि सुबह OTS जो है सीएम साहब की जन सुनवाई में डेलीगेशन जा रहा है, हमारा CI साहब ले जा रहे हैं, लेकिन CI साहब ने ये कहा है आप अनुशासन तरीके से काम करते हो, हमारे कहने में चलते हो तो आपका डेलीगेशन ले लेते हो। अभी 2 बार गए ना, सिस्टम से 2 बार ही लेके गए सिटी वाले। और मैं बोला हमारे लिए तो आपके भगवान है, जो कुछ आप करेंगे वो मंजूर है। सिस्टम की चलने दो सर, आप तो है कि कल सीएम साहब से डेलीगेशन जो है हमारा साथ मिलाने का पूरा प्रयास है। और अभी साहब ने ये कहा कि आप कोऑपरेट करेंगे तो हम कोऑपरेट करेंगे। आप अपने स्तर में भी मिलने के लिए संपर्क में रहे, आप उधर आ जाओ। हम हमारा शुक्रिया सर। बंद करो। चलना चाहता है मेरे से। ठीक है, तो सुबह आप में से जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो OTS चौराहे पे आ जाए, ठीक है ना? वहीं मिलते हैं हम सुबह 9 बजे, ठीक है ना? 9 से 9:15 के बीच आप लोग पहुँचना है OTS में, ठीक है? और जो आ सकता है उन सबको आना। वो बात की बात है कि अंदर कितने जनों को ले जाया जाए, क्या ले जाया जाए, बाकी ज्ञापन और जो है जिस तरीके से आना है उस तरीके से आएंगे अपन। और वहाँ जो है मजबूत व्यक्ति, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि अपन को थोड़ा सा उस तरीके से भी काम करना पड़े, वो इसलिए क्योंकि अपन को ज्ञापन देना ही है, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात? सारी चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि चारों तरफ CID आपके बीच में भी बैठे हैं, पहचानते हैं, ठीक है ना? तो आप समझो कई चीज़ें ऐसी, लेकिन CI साहब मेरे दोस्त है लिखमराम जी बटे सर, CI साहब उनके फ्रेंड है और इन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया, ठीक है? तो मिलते हैं सुबह OTS। सबको आना है, ठीक है? जो रुक सकता है, जिसके अर्जेंट है वो बात अलग है, ठीक है ना? धरना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नए लोग जो आ रहे हैं उनको परेशान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। करना चाहिए। तो फिर OTS के लिए बोल सकते हैं।